असम में 126 विधानसभा सीटों पर मतगणना जारी है। डाक पत्रों की गिनती पूरी हो चुकी है। अब ईवीएम खुलने शुरू हो गए हैं। बीजेपी के नेतृत्व वाला गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए यहां तीसरी बार सत्ता में आने के लिए जोर लगा रहा है, जबकि कांग्रेस खोई हुई सियासी जमीन पाना चाह रही है। असम विधानसभा चुनाव की 6 सीटें सबसे अहम मानी जा रही हैं, जहां से हाई प्रोफाइल उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। आइए बारी बारी से जानते हैं कौन कौन सी ये सीटें हैं और कौन कौन से प्रत्याशी यहां चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहला सीट है जालुकबाड़ी। यह प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की सीट है। वह साल 2011 से लगातार यहां से जीतते आ रहे हैं। इस बार उन्हें कांग्रेस की उम्मीदवार विदिशा नियोग से चुनौती मिल रही है। जोरहाट कांग्रेस के लोकसभा सांसद गौरव गोगोई की सीट है। वह असम के 3 बार मुख्यमंत्री रहे तरुण गोगोई के बेटे हैं। लोकसभा सांसद होते हुए भी उन्होंने इस बार विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया है। उनके सामने बीजेपी के उम्मीदवार हितेंद्र नाथ गोस्वामी हैं। यहां से बीजेपी के मौजूदा विधायक भी हैं और पहले भी इस सीट पर जीतते रहे हैं। बिनाकांदी सीट एआईडीयूएफ पार्टी के संस्थापक बदरुद्दीन अजमल की सीट है। उनका मुकाबला इस बार असम गण परिषद के शहाबुद्दीन मजुमदार और असम जातीय परिषद के रेजाउल करीम चौधरी के बीच है। असम गण परिषद एनडीए गठबंधन और असम जातीय परिषद महाजोट गठबंधन का हिस्सा है। पिछली बार बदरुद्दीन अजमल की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी, पर इस बार पार्टी ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है और 27 सीटों पर उम्मीदवार भी उतारे हैं। पिछली बार पार्टी ने कुल 16 सीटें जीती थी। पार्टी का प्रभाव लोअर असम और बराक वैली के क्षेत्रों में है। नजीरा सीट नजीरा ऊपरी असम के शिवसागर जिले से सीट है। यह मुकाबला कांग्रेस के मौजूदा विधायक और प्रदेश के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देबरबत्ता शौकिया बीजेपी के मयूर बरगौन में है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी और कांग्रेस ने इन्हीं 2 उम्मीदवारों पर अपना भरोसा जताया था। तब के चुनाव नतीजों में देबाब्रता शौकिया और मयूर बोरोगौन के बीच जीत का अंतर काफी कम था। शिवसागर सीट यह सीट इसलिए अहम है क्योंकि यहां से रायजोर दल के संस्थापक अखिल गोगोई चुनाव लड़ रहे हैं। वह यहां के मौजूदा विधायक भी हैं। उनका मुकाबला एनडीए गठबंधन के हिस्सा असम गण परिषद के उम्मीदवार प्रदीप हजारिका और बीजेपी के कुशाल दोवारी से है। यह सीट इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि एक ही गठबंधन का हिस्सा होते हुए भी बीजेपी और एजेपी ने यहां अपने उम्मीदवार उतारे हैं। अखिल गोगोई पिछले विधानसभा चुनाव में से पहले यानी 2019-2020 के दौरान प्रदेश के सीएए के खिलाफ हो रहे प्रदर्शनों का प्रमुख चेहरा थे। अखिल गोगोई उनके खिलाफ यूएपीए के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ और वह तकरीबन 2 साल जेल में भी रहे। इसके बावजूद यानी जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा और जीता भी। बाद में उन्होंने अपनी पार्टी रायजोर दल का गठन किया। रायजोर दल कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाली महाजोट गठबंधन का हिस्सा है। दीसपुर इसे भी एक हाई प्रोफाइल सीट कह सकते हैं। बीजेपी के उम्मीदवार प्रद्युत बरदोलोई जो पहले कांग्रेस के सांसद रह चुके हैं, चुनाव से ठीक पहले पार्टी बदलकर बीजेपी में शामिल हो गए। उनके इस कदम के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता जयंत कुमार दास ने पार्टी छोड़ दी और अब वे निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में हैं। कांग्रेस ने इस सीट से मीरा बोरठाकुर गोस्वामी को उतारा है। ऐसे में तीनों उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर बन गई है और स्थानीय स्तर पर इसे काफी दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है। इन सभी सीटों को हाई प्रोफाइल माना जा रहा है। असम विधानसभा चुनाव की इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।